प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। यूपी सरकार की तरह दिल्ली में भी अपराधियों के जो प्रॉपर्टी है उनको नहीं बख्शा जा रहा है। हाल फिलहाल में द्वारका ज़िले में एक कार्रवाई की गई है जिसमें अलका सासी जो अवैध रूप से शराब का काम करती थी उस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की डाबड़ी टीम और एमसीडी ने मिलकर उसके घर को ये ध्वस्त कर दिया। बिंदापुर का ये घर है, पॉकेट 4 में स्थित है, जे कॉलोनी का, और बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण किया हुआ था, इंक्रोचमेंट था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। और यहाँ पर उस वक्त जब ये तोड़ा जा रहा था, बता रहे कि जो है घर पर शायद कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आंटी, जिस तरह से घर तोड़ा गया, कब तोड़ा गया और क्या कह के तोड़ा गया? ठीक, ऐसे इन्होंने किया था कि भाई अलका नशाबंदी करती है, चलो ठीक है, उन्होंने नशाबंदी काम करा था तो उसका घर नहीं तोड़ना चाहिए था। इंक्वायरी करना था कि वे क्या कर रहे क्या नहीं। ये इन्होंने सब आस पड़ोस वालों ने ये कर दिया खिलाफ, जब उसी का अलका का खाते थे, अलका के खिलाफ इन्होंने कर दिया। आ जाने दे अलका को, ये सारे पड़ोसियों की ऐसी तैसी करेंगे हम तो। क्या वो अंदर है पुलिस की हिरासत में? हाँ, अंदर है, जेल में है वो, इसीलिए तो उन्होंने मौके का फायदा उठा के मकान तोड़ दिया खाली। उन्होंने ये मंदिर का बोला था कि मंदिर ही टूटेगा, दीवार टूटेगी, और उन्होंने क्या करा, एकदम आके वो पंजा फिरा दिया, घुमा दिया। आरोप है कि जो करण है उसके ऊपर भी है, गौरव उर्फ गोलू और मनीषा, इनके ऊपर भी मामले दर्ज। ऊपर नहीं है किसी के ऊपर, ये तो चढ़ा बढ़ा के सबने कर दिया, खाली अलका के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं है मुकदमे। तो क्या यहाँ इंक्रोचमेंट था यहाँ पर? हाँ था, क्यों नहीं था। इन्होंने तो हमारे को मौका भी नहीं दिया सामान निकालने का। हमारे बच्चे दब के मर जाते तो क्या होता, ये पुलिस और ये एमसीडी वाला हमारे बच्चे दे देते। कुछ कानून था कोई कि नहीं था कानून? ये कानून कैसा अंधा कानून है। और ये जो देशराज है, देशराज ने हमारे से 25 लाख रुपए मांगा था कि तुम्हारे हम ये तोड़ने नहीं देंगे, और उनको हमने 25 लाख नहीं दिया तो इन्होंने तुड़वा दिया। कौन देशराज? यही है, कोई डीलर है, उन्होंने करके ये तुड़वाया मकान देशराज ने। पुलिस ने पहले इंटीमेशन दिया था, कुछ बताया था कि हम मकान तोड़? पुलिस ने बताया था, नोटिस लगा के गए थे, तो हमने लोगों ने बोला था कि हमारे को मौका दिए जाओ। इन्होंने मौका ही नहीं दिया, एकदम ही आके तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अब क्या किया जाए सरकार का, बताओ, आप ही बताओ, ये क्या कर रहे हैं सरकार? अंधा कानून ही कर रहा है ना ये सरकार। तो जिस तरह से आरोप लग रहा है कि सरकार ने इंटीमेशन दिया था, हालांकि अच्छा सासी परिवार से आप लोग शराब वगैरह का काम करते हैं? हाँ जी, सांसी है, सांसी है, इसीलिए तो बदनाम है। सांसी का नाम बदनाम है, गैर बिरादरी वाले सब कर रहे हैं। एक यहाँ बेबी हो 20 साल 25 साल से समय की बेचती, उसका तो कुछ भी नहीं किया। सारे कर्म होते हैं यहाँ बिंदापुर में, किसी का नहीं तोड़ा। कि मेरे बेटी का अलका का तोड़ दिया इन्होंने मकान। आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? कहाँ करते थे तो नाम बदनाम कर दिया, काम कहाँ करते थे। नाजाज मंजीत, क्या नाम था इसका, पुलिस वाला का क्या नाम था जो केस लगाया? संजीव है, संजीव ने उसने नाजायज पकड़ लिया। वो तो दिन में कोर्ट में गई हुई थी, कोर्ट से आते उसने घर में से उसको उठा के 280 ग्राम लगा दिया, और वो बेचती भी नहीं थी। पुलिस का क्या स्मैक का? हाँ, स्मैक का केस लगा दिया, नाजायज केस लगा दिया। संजीव के टुकड़े टुकड़े होएंगे। देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस ने आरोप लगाया, हालांकि साफ दिख रहा है कि जो मकान है उसको डेमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है। और दिल्ली पुलिस के जो द्वारका के डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं अंकित सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर इनका जो शराब का जो कारोबार था वो किया जा रहा था अवैध रूप से, और उसी सिलसिले में जो अलका सासी है वो उसको हिरासत में लिया गया था। हालांकि उनके परिवार में जो करण है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज है, गौरव उर्फ गोलू जो है उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज है, और मनीषा जो उनकी बेटी है शायद उनके खिलाफ भी मामले दर्ज है। तो हमारे साथ जो अलका शासन है उनकी जो है बहू भी यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ था, क्या इंटीमेशन दिया, कैसे तोड़ कर गए पुलिस वाले? कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ ये बोला था, नोटिस लगाया था मंदिर टूटेगा, पर हम लोग सो रहे थे। सुबह आके उन्होंने हमें बाहर निकाल के पूरा घर तोड़ दिया।
सिर्फ मंदिर का नोटिस दिया था? हाँ कि मंदिर टूटेगा, ये आगे आगे का मंदिर टूटेगा। उन्होंने पूरे पे बुलडोजर चला दिया, अंदर के कमरे वगैरह भी सारे तोड़े? टूट गया। ऊपर सारा सामान वामान हमारा सारा कुछ भी नहीं निकालने दिया हमें। हमने बोला सामान वामान निकालने, तो कुछ भी नहीं निकालने दिया, उन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो जिस तरह से बता रहे बुलडोजर चला दिया, सुबह के समय सो रहे थे, हालांकि नोटिस दिया गया था, तो नोटिस पे आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस में जाके नहीं पूछा कि नोटिस दिया हुआ है, कुछ समय दिया जाए? उन्होंने बोला कि सरकार की ये आगे की जमीन फालतू है, ये टूटेगी, बस यही बोला था कि आगे का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा ले रखा है इन्होंने, ये टूटेगा बस। और उन्होंने अपनी मनमानी करी है, अपनी मनमानी से पूरा घर तोड़ दिया, पूरे पे बुलडोजर चला दिया उन्होंने। अलका की जो है मदर भी मौजूद है, कुछ बताया नहीं था क्या? नहीं, मैं तो यहाँ रहती भी नहीं, मैं रोहिणी रहती, मुझे मालूम है, तुरंत मैं आई दौड़ के कि भाई मेरे बेटी का घर टूट रहा। तब आई तो मैं तो बहुत रो रही थी कि मत चलाओ मत चला, मैं तो आगे हो गई थी उनके। फिर भी लेडीज़ पुलिस ने मुझे धक्का मुक्का दे के हटा दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा। अब तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने कह दिया कि तो टूटेगा मकान। कुछ कर नहीं पाए, हम रोते बिलाते रहे, किसी ने हमारी नहीं सुनी है। अब ये कानून कैसा है, ये सबका कोरोना ऐसे एक ही अलका के ऊपर क्यों करा है कार्रवाई इतनी? ये पुलिस का पैसा नहीं खाती थी, सब पुलिस खाती है, पुलिस के थ्रू तो काम होता है, पुलिस ले दे के तो सारे काम करवाती है। जिस तरह से आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ लेती थी और पुलिस के थ्रू हुआ, लेकिन हकीकत क्या है ये डीसीपी जो है अंकित कुमार जी ने बताया कि यहाँ पर जो है कई मामले अलका के खिलाफ दर्ज थे, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ भी दर्ज थे, जिसके बाद ये इंक्रोचमेंट का जो है आगे का जो क्षेत्र था, इनका आरोप है कि आगे का जो क्षेत्र था वो तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन बाद में जो है जो कमरे हैं और जो आगे का इंक्रोचमेंट है उसके साथ साथ अंदर के कमरों को भी तोड़ दिया गया। तो इस पे जो है कार्रवाई करते हुए, हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है कि उनके प्रॉपर्टी को डेमोलिश किया जाए, जो अवैध रूप से कब्जे उसको डेमोलिश किया, उसी का नतीजा है कि दिल्ली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आगे जो अवैध कब्जा किया गया था उस कब्जे को दिल्ली पुलिस और एमसीडी विभाग ने मिलकर बुलडोजर चलाकर इसको पूरा डेमोलिश कर दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है खंडहर में तब्दील हो चुकी है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस तरह से जो भी अपराधी इस तरह से इलीगल काम करेंगे या इलीगल इंक्रोचमेंट करेंगे उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई होगी। इससे एक बड़ा सबक जाता है अपराधियों पर कि अगर वो कोई आपराधिक कार्य करते हैं और कोई इंक्रोचमेंट करते हैं या किस तरह के गलत जो है निर्माण कार्य करते हैं तो इसी तरह से उनके भी जो है घरों को डेमोलिश किया जाएगा। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।